दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी कभी प्राइस हमारा एक डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा होता है और वहां से अचानक से एक रिवर्सल दे देता है और आप खोज में रहते हो कि वहां पे यार नीचे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड लो, और इसी बहाने आपका जो ट्रेड है, जो मोमेंटम है, वो निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इस समय, जिनके अलग अलग नाम है, बहुत फैंसी फैंसी नाम है और पता नहीं किन बेवकूफों ने ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं कि आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हम हमला करेंगे सीधे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के ऊपर कि कैंडल स्टिक हमारी किस साइकोलॉजी से यहाँ पे काम कर रही है और क्यों ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इसका स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ भी कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बता देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो ये समझ लो कि आपकी कैंडल स्टिक को लेके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। कोई भी पैटर्न आपको याद रखने की आज की बात जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम कुछ एडवांस कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी और उनको कैसे प्रॉपर तरीके से रीड करना है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना। ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बना दो, कैंडल स्टिक समझा दो। तो दोस्तों पैटर्न एटर्न के ऊपर तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, ना कि चार्ट पैटर्न के ऊपर, ना कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे लगती है एकदम फर्जी। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी मार्केट में रिवर्सल आता है, जैसा कि आपको पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे रिवर्सल के लिए फेमस हैं, कि प्राइस ऊपर से चलता हुआ नीचे आएगा और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और वहां से प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा, या फिर एक अप ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पे ऊपर सबसे टॉप पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा और वहां से प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसीलिए ही इतनी ज्यादा फेमस है, क्योंकि जब चलती हैं तो बहुत अच्छी चलती हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि साइकोलॉजी हमको नहीं पता है कि क्या वहां पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारा ट्रैपिंग का। क्या है? ट्रैपिंग का। और ये वन एंड ओनली यही कंसेप्ट है, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज जो अगर आपको कैंडल स्टिक में समझनी है वो है ट्रैपिंग। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये दो कैंडल स्टिक्स हैं, लोगों ने इनके भी नाम दे दिए हैं कि ये हमारी हैमर है और ये हमारी शूटिंग स्टार है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं लेंगे। हम खाली ये समझेंगे कि ये जब कैंडलस्टिक बनती है तो यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है, क्या चीज हमको देखनी है। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो क्या है कि इनकी विक बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। इनकी जो विक है, जिसको हम शेडो भी कहते हैं, ये चीज ये बहुत बड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी जो बॉडी है, ये जिसको हम कहते हैं बॉडी, ये बहुत छोटी है। इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है, ठीक है। और एक चीज और मैं देख पा रहा हूं कि इसकी विक नीचे की तरफ है और इसकी विक ऊपर की तरफ है। तो यहां पे क्या सिनेरियो दोस्तों चल रहा है, देखो। पहले हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये विक दोस्तों क्यों बनी होगी? आप थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, ये विक यहाँ पे क्यों बनी होगी। देखो दोस्तों मैं बताऊं आपको। ये हमको ग्रीन कलर की कैंडल मिल रही है। ग्रीन कलर की कैंडल में क्या होता है कि ओपन हमारा नीचे होता है और क्लोज हमारा ऊपर होता है, ठीक है। और ये हमारा एक हाई है और ये हमारा एक लो है। तो ये जो लो बन रहा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लो क्यों बन रहा है? ये लो इसलिए बन रहा है दोस्तों कि अगर इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर डेली कैंडल होती, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक डेली कैंडल मानते हैं, तो पूरे दिन भर में पता क्या हुआ होगा दोस्तों, कि प्राइस हमारा इस पॉइंट पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। फिर ये गया होगा नीचे की तरफ और वहां से बाइंग प्रेशर आया होगा बहुत ज्यादा, इस तरीके से बाइंग प्रेशर आया होगा और ये कैंडल स्टिक हमारी ऊपर जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। मतलब कुछ इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा होगा। कभी भी कोई सी भी डेली कैंडल स्टिक आप उठा के देख लेना तो इसी तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका दोस्तों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि यहाँ पे हमारे जितने भी सेलर्स थे जो प्राइस को नीचे लेके गए हैं, वो हो चुके हैं यहाँ पे ट्रैप। क्या हो चुके हैं? वो ट्रैप हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। और एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी जानने की है कि जब भी
कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न में एंटर करता है तो हमेशा जो उसका टॉप होता है वहां पे होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस। क्या होते हैं यहाँ पे? स्टॉप लॉसेस होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस मेरे अंदाजे से, और लॉजिकल स्टॉप लॉस भी कहता है कि ये पॉइंट होगा। तो आप देखोगे कि जब भी प्राइस हमारा दोबारा इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो कैंडल बनेगी और इसका जो हाई ब्रेक होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखना कि ये जो हमारा हाई है, ये जो पॉइंट है हमारा हाई का, जब एक कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की यहाँ पे बन के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे होगी दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना हमारे सेलर के, वो हो जाएंगे हिट। क्या हो जाएंगे? हिट। और क्या हो जाएगा? सेल साइड के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी जनरेट होगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो कैंडल स्टिक है, ये जो मोमेंटम है, ये हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर भी यहाँ भी कुछ ना कुछ सेलर्स की स्टॉप लॉसेस लगेंगे, वो भी धड़ 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 हिट होते हुए जाएंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा आ जाएगा क्या? रिवर्सल। इसी की वजह से दोस्तों रिवर्सल आता है। आप कहते हो कि यार ये हैमर बन गया, हैमर के बेसिस पर रिवर्सल क्यों आ रहा है? खाली ये तो खाली एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब यार प्राइस इतनी ऊपर से चला हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, और एक कैंडल स्टिक ने प्राइस को पलट दिया। मतलब इतनी ताकत है इस कैंडल स्टिक में। दोस्तों ताकत फाकत कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी जल्दी हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी सेलर्स यहाँ से नीचे लेते हुए जा रहे होंगे, तो जब प्राइस ऊपर आएगा ना तो उनका दोस्तों प्रॉफिट कम होगा। क्या होगा? प्रॉफिट कम होता जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कम होगा तो या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, या फिर जल्दी जल्दी बेच बाच के वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग बेचारे बैठे रहेंगे तो अपना स्टॉप लॉसेस कटवा देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बाय साइड की ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक तो हमारे जो बायर हैं वो तो है ही, जो इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए ना। मतलब कि यहाँ पे भी तो कुछ बायर्स होंगे जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो वो बायर्स हमारे अपनी बाइंग पोजीशन लगा रहे होंगे। दूसरे हमारे जो सेलर्स हैं उनके बेचारों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे यहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत तगड़ा और स्ट्रेंथ के साथ प्राइस हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से ही दोस्तों हमारा रिवर्सल आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आप इस पॉइंट में नजर डालो ये वाली कैंडल स्टिक पे, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि प्राइस हमारा ऊपर तक गया। प्राइस हमारा ऊपर तक गया तभी तो ये हाई बना है। ये हाई है, ये लो है, और ये इसकी छोटी सी एकदम बॉडी हो गई। और ये रेड कैंडल स्टिक है, तो रेड कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि ऊपर हमारा ओपन है और नीचे क्लोज है। ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। ग्रीन में क्या है? नीचे ओपन है, ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई किस लिए बना है? हाई इसलिए बना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे ना, ये बाय करते 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 यहाँ पॉइंट तक चले गए होंगे, तभी तो यहाँ तक प्राइस पहुंचा है। उसके बाद क्या होगा कि दबा के एकदम से सेलर प्रेशर आया, और यहाँ पे आप देखोगे कि कैंडल हमारी इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गई दोस्तों ट्रैपिंग हमारे बायर्स की। किसकी ट्रैपिंग हो गई? बायर्स की ट्रैपिंग हो गई यहाँ पे। और बायर्स की ट्रैपिंग होगी तो स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे दोस्तों? वो लोग स्टॉप लॉसेस लगाएंगे इस पॉइंट पे। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, यहाँ नहीं लगे होंगे, थोड़ा नीचे लगे होंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लॉजिक स्टॉप लॉस होता है वो यही होता है, क्योंकि ज्यादा दोस्तों स्टॉप लॉसेस देना नहीं रहते हैं। वो तो अपन थोड़े चूतिया टाइप के लोग होते हैं, अपन रिटेलर के बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हम दे देते हैं। लेकिन जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है ना दोस्तों, वो हमेशा सिंगल कैंडल स्टिक पे ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये कैंडल स्टिक है, हैमर का मैं एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द लाइन जाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। वो क्यों? क्योंकि ये हैमर है। अगर हैमर के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना होगा तो हमको हमेशा बताया गया है कि इसकी विक है ना जो, ये स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर हैमर चला, आपको पता है कि अगर हैमर चलता है तो प्राइस हमारा ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनाने की क्या जरूरत है? अगर नीचे आ गया प्राइस, इस पॉइंट को क्रॉस कर गया नीचे आके प्राइस, तो यहाँ पे तो वैसे भी जो बायर्स से उनका जो ट्रेड आइडिया है वो फेल हो गया। यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ थी बायर्स की वो तो खत्म ही हो गई ना, अगर प्राइस हमारा नीचे आ गया तो। इसीलिए दोस्तों जो हमारे स्टॉप लॉसेस है ना, ये हमेशा सिंगल कैंडल स्टिक पे लगते हैं। हैमर है तो यहाँ लग रहा होगा, शूटिंग स्टार है तो यहाँ लग रहा होगा। तो इस केस में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे ना, उनका स्टॉप लॉसेस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको सेल साइड की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाएगी। क्योंकि बाय साइड के ऑर्डर हैं, तो जब स्क्वायर ऑफ होंगे तो वो सेल साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टॉप लॉसेस है क्या दोस्तों? स्टॉप लॉसेस खाली एक ऑर्डर ही तो है जो हम पहले से मार्केट में लगा के बैठे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस तो खाली उसका नाम है कि स्टॉप लॉस, मतलब कि जो लॉस है वो आपका फिक्स हो जाएगा।
लेकिन एक्चुअल में तो वो ऑर्डर ही है ना जो हमने एडवांस में लगा के रखा है कि प्राइस जब वहां पे आएगा तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय साइड की जो हमारी ऑर्डर होगी तो वो सेल साइड में एग्जीक्यूट हो जाएगी। इतना सिंपल है दोस्तों, ठीक है। जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे हमारे जो बायर्स हैं बेचारे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। और दोस्तों यही एक कंसेप्ट है, यही एक सिंगल मात्र कंसेप्ट है कैंडल स्टिक में, इसके बाद दूसरा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो सारे के सारे कोरी बकवास हैं, खाली यही एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है पूरे मार्केट में, यही एक कंसेप्ट चल रहा है। इसके बाद हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक है हमारी। वो टेक्निक का नाम है दोस्तों हमारा कैंडल ब्लेंडिंग मेथड, ठीक है। क्या नाम है उसका? कैंडल को हमको करना है ब्लेंड, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। और ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो इसका तरीका क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। पहली बात तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिसमें हमारे बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, बुलिश हरामी हो गया, बेरिश हरामी हो गया, ठीक है। ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, इन तरीके के कैंडल है थोड़े फेमस वाले। और 3 वाले भी होते हैं हमारे पास। 3 वाले कौन से होते हैं? जैसे हमारे मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स है एक, 3 ब्लैक क्रोस है एक, ठीक है। तो क्या है कि हमको क्या करना है कि जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे सिंगल वाला है, सिंगल वाले को हमको ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल है। हमको क्या करना है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न वाला और 3 वाला पैटर्न, या फिर आपको कोई भी, जैसे एक टॉप बन रहा है तो वहां पे भी जितनी भी कैंडल बन रही है उसको भी आप ब्लेंड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 10 कैंडल को भी आप ब्लेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कंसेप्ट समझने आना चाहिए। देखो कंसेप्ट इसका क्या है मैं आपको बता दूं कि हमेशा जैसे 2 कैंडल स्टिक का मैं एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, पहली कैंडल का लो और दूसरी कैंडल का हाई, इतनी सी चीज हमको समझना है बस। और हो गई हमारी कैंडल हमारी ब्लेंड, ठीक है। कैंडल हो गई हमारी ब्लेंड। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कैंडल है, ये ग्रीन बनाता हूँ मैं इसको, ठीक है। एक ये ग्रीन कैंडल हो गई हमारी, इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। इसके बाद हम एक रेड कैंडल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ब्लेंड होने के बाद वो क्या बनती है। और यहाँ पे मैं एक अंदाजन कोई सी भी कैंडल बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी भी कैंडल बन रही बना देता हूँ मैं। ये देखो ये कैंडल स्टिक मैंने यहाँ पे बना दी, ड्रॉ कर दी। अब देखो दोस्तों, इन 2 कैंडल को अगर हमको ब्लेंड करना है और एक फाइनल कैंडल स्टिक बनाना है तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आएगी, हम यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा हाई हो गया और ये लो हो गया। हाई और लो तो सेम ही होते हैं, आपको पता होगी ये बात। बस रेड कैंडल में क्या होता है, ओपन ऊपर है और क्लोज हमारा नीचे है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? आई होप इतनी चीज सबको पता होगी, ओपन क्लोज हाई लो वाली, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमने क्या बोला था कि ये जो हमारी पहली कैंडल है फर्स्ट कैंडल है और ये हमारी सेकंड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का हम क्या लेंगे, ओपन और लो, ठीक है। ओपन और लो, और अगर इसका लो नीचे हुआ तो इसको भी हम लो ले लेंगे, मतलब कि जो नीचे हो। हाई ऐसी, हाई हमारा जो भी ऊपर नीचे हो, लेकिन हमेशा ओपन हम पहली कैंडल का ही लेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इसको मैं डैश 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 बना के यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिया ओपन, ठीक है। ये हमारा ओपन बन गया है, इसको मैं नाम कर देता हूँ ओपन, ठीक है। अब इन 2 केस में मेरे को लो कौन सा छोटा दिख रहा है, ये छोटा लो है, ये बड़ा लो है, तो हम बड़ा वाला लो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डैश 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 करके ये मैंने एक पॉइंट बना दिया और इसको नाम रख दिया लो। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों हाई में से बड़ा वाला हाई कौन सा है, यहाँ पर है। तो इसको मैं ऐसे डैश 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 करके यहाँ पे ले गया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया और ये कर दिया मैंने हाई। इसके बाद मेरे को क्या लेना है, क्लोज लेना है। क्या लेना है मुझे, क्लोज, ठीक है। अब ये क्लोज है, देखोगे कि इन दोनों का क्लोज एकदम नियरली इक्वली है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर मान लो इसको। तो हमारी जो कैंडल है वो इस तरीके की बनी कि ये थोड़ी पूरी विक आ गई और ये विक है और ये हमारी एक बॉडी बन गई, ठीक है। अब देखोगे कि अगर इन 2 कैंडल को हमने ब्लेंड किया है तो तीसरी कैंडल हमारी क्या बनी, एक तरीके का शूटिंग स्टार बनी है। मतलब क्या है कि हमको यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे जितने भी बायर्स हैं ये यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों, ये हमारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप चाहे जितनी कैंडल स्टिक हो उसको आप ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद अगर तीसरी कैंडल स्टिक यहाँ पे एक और रेड बन जाती, ठीक है, तो फिर हम इसका हाई ले लेते और इसका क्लोज ले लेते, ठीक है, इसका क्लोज ले लेते। सिंपल सी बात है दोस्तों। इसी तरीके से आप 2 3 4 5 हजारों कैंडल ब्लेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा दोस्तों कैंडल ब्लेंड हमको कहाँ करना है, एक कंसेप्ट और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो कैंडल ब्लेंड हमको कहाँ पे स्टार्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक की एरिया पे प्राइस पहुंच रहा है, ठीक है।
की एरिया पे एक प्राइस पहुंच रहा है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बार प्राइस आके गया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बार जब यहाँ पे प्राइस आएगा, अब यहाँ पे अगर आपको हैमर वगैरह बनता हुआ दिख गया तो अच्छी बात है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न दिख गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलोगे 3-4 कैंडल बन गई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है कि ऊपर जा सकता है, तब इस केस में आप यहाँ पे इन चारों कैंडल को ब्लेंड कर सकते हो और फिर देखोगे कि क्या चीज बन रही है। अगर नीचे की साइड ट्रैपिंग चल रही है, जैसा कि हैमर में चलती है हमारी, नीचे की साइड अगर ट्रैपिंग हो चुकी है तो समझ लेना कि यहाँ पे जो भी हाई होगा उसको मार्क कर लेना, वहां से आप एंट्री ले सकते हो। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर सीधे हैमर दिख गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी दिखा तो ब्लेंड करके भी अगर हैमर बन गया तो भी वो एक हैमर माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैंडल ब्लेंडिंग का हमको कहाँ कहाँ पे यूज करना है। इसके बाद ना हम कुछ फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उसको थोड़ा सा हम ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत वाइडली और बहुत ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, इसके पीछे की हम थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देखेंगे, इन दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, ये हो गई हमारी सेकंड कैंडल। इसका कौन सा ओपन है, इसका दोस्तों ओपन है ऊपर, क्लोज है नीचे। ये है हमारा हाई, ये है हमारा लो। इसका हाई ये है, इसका क्लोज ये है, इसका ओपन ये है और इसका लो ये है। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड, ठीक है। देखो, लो कौन सा वाला नीचे है, ये वाला लो नीचे है, तो यहाँ पे डैश 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 करके एक पॉइंट हमने यहाँ खींच लिया और यहाँ पे लिख दिया लो। अब इसका हमको लेना है ओपन। ओपन दोस्तों हमेशा पहली कैंडल का लेना है, ये बात ध्यान रखना। इसका ओपन नहीं ले लेना है, इसको क्लोज लेना है। तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे डैश 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 खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, मतलब क्या है, ये हमारा ओपन, ओपन मार्क कर लेंगे। हाई देखोगे कौन सा वाला ऊपर है, ये वाला ऊपर है, तो यहाँ पे डैश 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 करके यहाँ पे आ गया हमारा हाई, ठीक है, हाई बन गया। फिर ये है हमारा क्लोज, तो डैश 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 और ये हमारा बन गया क्लोज, इसको मार्क कर दिया हमने क्लोज। अब क्या है कि हाई और क्लोज के बीच में खींच दो लाइन, जो कि रहेगी हमारी विक, और ये हमारी है बॉडी, ठीक है, ये है हमारी बॉडी। और आप देखोगे ये बॉडी हमारी कौन सी कलर की है, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो मतलब ये हमारी बन जाएगी ग्रीन कलर की। अब आप देखो मेरे को कि क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग इसको हैमर बोलेंगे, लेकिन मैं हैमर फैमर कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं खाली बस ये देखता हूँ कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है। क्या हुई है यहाँ पे, ट्रैपिंग। अब ट्रैपिंग किसकी हुई है, ये हुई है हमारे सेलर्स की, सेलर्स की ट्रैपिंग हुई है, सेलर्स की ट्रैपिंग हुई है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। मेरे को नाम नाम के मुझे कोई मतलब ही नहीं है और ना मैंने कभी नाम सीखे हैं किसी भी कैंडल स्टिक के। अब मुझे इतना पता है कि सेलर ट्रैप हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर इस हाई पे होगा। तो जैसे ये हाई क्रॉस करेगा ना प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंट्री बना लूंगा और थोड़ा वेट करूंगा कि ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों पूरा स्टॉक मार्केट हमारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रैपिंग हो चुकी है, ट्रैपिंग होगी और यहाँ पे अगर हाई क्रॉस होगा तो मतलब लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा वाकई में हुआ तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, खाली ये लो। अब इतना सा मेरा देखो, ये जो हैमर है यही मेरी पूरी कैंडल, मतलब मेरी पूरी ट्रेड की जान है यही। यहीं पे देखो मैं एंट्री ले रहा हूँ हाई पे, यहीं लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और ट्रेड अगर नीचे भी चली जाए, प्राइस नीचे भी चले तो मेरा कितना लॉस होगा, खाली ये कैंडल जितना। ये कैंडल 1 पॉइंट की भी हो सकती है, 2 पॉइंट की भी हो सकती है, 10 पॉइंट की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों गलती क्या करते हैं लोग, की गलती एसएल बहुत गलत लगा लेते हैं। एसएल पता चला यहाँ पे हाई पे एंट्री ले ली उन्होंने, एंट्री एकदम सही ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला यहीं पे एसएल लगा दिया, यहाँ एसएल लगा दिया बीच में। क्यों, क्योंकि उनको दिख रहा कि यार ये कैंडल बहुत बड़ी है, पता चला ये 20 पॉइंट की कैंडल है तो इतना तो हम एसएल दे नहीं पाएंगे। तो भाई नहीं दे पाओगे तो ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि जो हमारा ट्रेड आइडिया है वो तभी फेल होगा तब जब हमारा लो क्रॉस होगा। पता चला कहीं बीच में तुमने एसएल लगा दिया, प्राइस नीचे आ गया और फिर से वहां से चला गया तुम्हारा एसएल हिट करके, तभी तो आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यार मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस हमारा फिर ऊपर चला जाता है स्टॉप लॉस खा के। तो भाई तुम लोग मूर्ख हो, गलत जगह तो तुम स्टॉप लॉस लगाए बैठे हो। स्टॉप लॉस इस केस में क्या लगेगा, हमारा लो, अगर लो क्रॉस हो गया तो फिर पूरा इसकी सत्यानाश ही हो गया इस कैंडल स्टिक का। तो जब इसका ऐसी की तैसी हो गई है तो फिर हम किस लिए यहाँ पे ट्रेड में बने हुए, स्टॉप लॉस दो और निकलो, दूसरा चार्ट देखो, दूसरे स्टॉक में घुसो। समझ में आई बात? तो यही है दोस्तों, देखो बुलिश एंगल्फिंग को हमने कर दिया है। इसके बाद क्या है कि मैं आपको एक दूसरा पैटर्न भी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और सब लोग इसका यूज करते हैं, वो है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कैंडलस्टिक की बुक्स में आपने देखा होगा। तो इसको हम ब्लेंड करके देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, 3 कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी और क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो दोस्तों,
ये हमारी पहली कैंडल स्टिक हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हो गई तीसरी। तो हमेशा क्या करना है कि ओपन किसका लेना है, पहले हम ओपन और क्लोज मार्क कर लेते हैं। रेड कैंडल है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये हमारा सॉरी, ये ओपन ऊपर है, नीचे क्लोज है, ये हमारा लो है। अब एक लो ये हो गया, इसका ओपन ऊपर है, इसका क्लोज नीचे है, और ये हमारा हाई है। अब ये ग्रीन कैंडल है, लो ये हो गया, ओपन ये हो गया, क्लोज ये हो गया, हाई ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओपन मार्क करना है कौन सी, पहली कैंडल से। पहली कैंडल का हम मार्क करेंगे ओपन। तो ये हमने डैश 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 बनाया, और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ये हमारा हो गया ओपन। ठीक है, हाई कौन सा वाला ऊपर है, देखो ये वाला हाई छोटा छोटा है और ये ऊपर है, तो ऊपर वाला हाई ले लेंगे। हमेशा बड़ी वाली चीज लेना हाई और लो में। तो ये पॉइंट बना दिया, ये हाई बन गया। इसके बाद आप देखोगे क्लोज कौन सा है, क्लोज हमको लेना है दूसरी वाली कैंडल स्टिक का, सबसे लास्ट वाली का लेना है। ठीक है, बीच वाली का कुछ नहीं लेना है। जितने भी पैटर्न, जितनी भी कैंडल बीच में बने, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। पहली कैंडल और लास्ट कैंडल से हमको मतलब है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा बन जाएगा क्लोज, बन गया क्लोज। अब लो देखो, लो हमारा सबसे छोटा वाला, मतलब सबसे बड़ा वाला लेना है जो सबसे नीचे गया हो। तो आप देखोगे कि बीच वाली का लो सबसे नीचे गया। तो बीच वाली जितनी भी कैंडल्स है ना, ये इस काम में आती हैं कि ये हाई और लो में काम आ जाएंगी आपकी। लेकिन ओपन और क्लोज हमेशा फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल का लेना है। तो इस केस में लास्ट कैंडल हमारी थर्ड कैंडल है, तो हम थर्ड कैंडल का ले रहे हैं। तो क्या करना है, आप सीधे लाइन खींच दो, हाई और ओपन के बीच में लाइन आ गई, क्लोज और लो के बीच में एक लाइन आ गई, और ये हमारी बन गई बॉडी। अब आप देखोगे कि इसमें कलर कौन सा आएगा हमारा, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, तो मतलब ये हमारा रेड कैंडल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी रेड कैंडल। अब देखो आप, मॉर्निंग स्टार को भी जब हमने ब्लेंड किया, तो ये भी हमारा एक हैमर टाइप का ही बना है। ठीक है, जैसा कि मेरे को दिख पा रहा है कि यहाँ पे क्या है, फिर वही चीज हुई है। यहाँ पे बेचारे हमारे सेलर फिर ट्रैप हो गए हैं, उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ होगा, एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। इसीलिए आपको बोला जाता है, जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखा होगा, कि कंफर्मेशन का वेट करना है। मॉर्निंग स्टार में भी ये बोला जाता है कंफर्मेशन का वेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब जब तक दोस्तों हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक स्टॉप लॉसेस हिट होंगे नहीं, तब तक मोमेंटम हमारा पकड़ेगा ही नहीं। पता चला मॉर्निंग स्टार बन गया, आप में घुस गए ट्रेड में, यहीं पे घुस गए, दूसरी कैंडल पता चला नीचे आ गई। क्योंकि दोस्तों ये हाई ब्रेक होना है यार, ये हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई ब्रेक नहीं होगा तो मोमेंटम प्राइस को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जब तक हिट नहीं होंगे, तो बायर्स ऊपर चाहे जितना ले जाएं, सेलर एक बार नीचे लेके चले गए हैं तो दूसरी बार भी लेके चले जाएंगे। उनको डर जब लगेगा, जब उनका स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और पैनिक में वो लोग निकलेंगे, तभी जाके दोस्तों हमारा मूव आएगा। साथ साथ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। इसी की तरह दोस्तों और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, सबको ब्लेंड करके देखो आप। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, सबको ब्लेंड करके देखो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। लाइव चार्ट में हम चलते हैं, और कहीं पे एकदम मैसी टाइप का हमको अगर दिखा कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, वहां से प्राइस अगर हमारा रिवर्स कर गया, तो उसको ब्लेंड करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये कंसेप्ट वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे इस केस में देखो आप, यहाँ से प्राइस नीचे चला हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा कोई खास पैटर्न दिखाई दे नहीं रहा है, ना ये हैमर है, ना ये मॉर्निंग स्टार है। मतलब क्या है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं एकदम नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस दोनों कैंडलस्टिक को मैं ब्लेंड कर दूंगा। ठीक है, इन दो को ब्लेंड करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ताकि ब्लेंड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये हमने कर लिया जूम। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको कर लिया जूम। ठीक है, चलो, ये HDFC बैंक का चार्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाम नहीं बताते, तो नाम का इसका जानना ही नहीं है, नाम का करने क्या, कौन सी मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, खाली हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे चार्ट पैटर्न मैंने देखे हैं, बाकी सब में तो हैमर फेमर बन रहे थे, लेकिन इसमें मेरे को ये कंसेप्ट दिखा, तो मैंने सोचा इसमें आपको समझाता हूँ। देखो, ये दो कैंडल स्टिक है, ये हमारी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। तो हमेशा हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा हाई, ठीक है, ये हो जाएगा लो, ये इसका लो हो जाएगा, ये इसका हाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारी रेड कैंडल है, तो ये क्या होगा हमारा दोस्तों, बताओ जरा कमेंट में क्या होगा। ये होगा दोस्तों हमारा ओपन, और ये होगा हमारा क्लोज। रेड का उल्टा होता है, ग्रीन में ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको खींचूंगा और ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लो देखो कौन सा वाला छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले को खींच के और यहाँ ले जाएंगे हम, ये एक पॉइंट बना लेंगे, और ये बन गया हमारा लो। ठीक है, ओपन लेना है हमको पहली कैंडल का, तो यहाँ से एक डैश 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 खींच के यहाँ पे हमने बना दिया एक ओपन।
हाई कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको खींच लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, ये हो गया हाई। क्लोज हमको कौन सा लेना है, क्लोज लेना है ये वाला सेकंड कैंडल का, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्लोज। क्लोज हमारा थोड़ा नीचे है। अब क्या करेंगे, हाई और ओपन में एक विक बना देंगे और क्लोज और लो में एक विक बना देंगे। और आप देखोगे कि ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, तो मतलब कि ये एक तरीके का ये वाली कैंडल स्टिक बनी। देखो अब यहाँ पे देखो बन गया है हमारा हमारा एक। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे ट्रैपिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सेलर्स की ट्रैपिंग हुई, और सेलर्स की ट्रैपिंग हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड में एंटर लूंगा नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इस केस में क्या होगा कि जैसे इसका हाई ब्रेक होगा इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हो चुकी होगी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मेरे को इस सिनेरियो में ट्रेड लेना होता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप ट्रेड का आइडिया नहीं बताते हो, कहाँ पे एंट्री लेना है कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा लो, ये जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा बहुत सालों के एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज पता चली है कि जो हमारी दूसरी कैंडल है ना, इसका भी लो अगर आप बना दोगे तो ये भी एकदम परफेक्टली काम कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सेफ्टी और ज्यादा एक्यूरेसी पे अगर जाएं तो हमेशा आप क्या करना कि इसका ये वाला लो आप बनाना स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री हो जाएगी इस पॉइंट पे। अब आप देखोगे कि ये हमारा इतना सा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये 987 और ये जो लो है हमारा ये मेरे को दिख रहा है 985, मतलब कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और प्राइस देखो हमारा कहाँ पे गया। इसको जूम आउट करते हैं जरा, देखो प्राइस हमारा इसके नीचे टच हुआ ही नहीं है और यहाँ से प्राइस हमारा एकदम रिवर्स हो गया। और आप देखोगे 2 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के आप कितना लंबा टारगेट यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, दिख गया, देखो 14 पॉइंट का टारगेट, मतलब कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को कितना दिख रहा है, 2 रुपए का था हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मिल रहा 14 का, मतलब 1:7 का है। मतलब भाई साहब इस तरीके की ट्रेड अगर महीने में 2-3 मिल जाए तो भाई मजा आ जाए, एकदम पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या कर सकते हो कि आप जब भी कोई सपोर्ट एरिया के पास अगर प्राइस आए या फिर बहुत लंबा ट्रेंड चल रहा हुआ आए, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड की एक आदत होती है, चलते चलते ना थोड़ा कमजोर हो जाता है बेचारा। आप सेलर्स कितनी यहाँ पे मेहनत करेंगे, कब से देख रहे हो आपके बिल्कुल भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखी नहीं, मतलब टोटल सेलर्स का डोमिनेंट था। अब कितना वो पैसा झोंकते। अब यहाँ पे क्या है कि बायर्स के हाथ में थोड़ी पावर आई, ट्रैपिंग स्टार्ट हो, यहाँ से 60 स्टॉप लॉस लेके पैनिक सेलिंग होके प्राइस हमारा इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। यही चीज होती है दोस्तों, हर चार्ट में होती है। तो समझाने की कोशिश ये थी कि कैंडल स्टिक पैटर्न याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली टेक्निक आपने सीख ली, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको आप बहुत सारे चार्ट्स में जाओ और देखने की कोशिश करो। जो भी मैं सिखाता हूँ उसका प्रैक्टिकल जरूर किया करो। क्या किया करो दोस्तों, प्रैक्टिकल जरूर किया करो, ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए। वीडियो देखना बात अलग है, वीडियो के साथ साथ रिवाइज करना बात अलग है। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा समय अगर आपके पास हो, अभी फ्री अगर बैठे हो 10-15 मिनट, तो कोई सा भी चार्ट खोल लो, अपने मोबाइल में खोल लो और 1-2 इस टाइप की कैंडल्स को ब्लेंड करके देखो। ठीक है, कभी ऊपर ब्लेंड करके देखो कि जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो कितनी सारी कैंडल का जमावड़ा बना हुआ है। तो क्या करो कि इसमें पहली कैंडल उठा लो ये वाली ग्रीन और एक लास्ट वाली ये रेड उठा लो, इन बीच की कैंडल्स को ब्लेंड करो, देखो क्या होता है, ट्रैपिंग टाइप का कुछ चल रहा है क्या। अगर ट्रैपिंग टाइप का चल रहा है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ट्रैपिंग का कंसेप्ट तो आपको पता चल ही चुका है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप और ज्यादा स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे और लाइफ टाइम आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ फीस है दोस्तों 499, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लेक्चर हमारे सारे डले हुए हैं और बाई फेस यहाँ पे लेक्चर हैं। और संडे हम दोस्तों यहाँ पे करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, जैसा कि आप देख रहे हो। कल हमारा एक लाइव सेशन है, तो दोस्तों जितने भी सीरियस लर्नर हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम बेसिक से स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं और यहाँ पे हमारे 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम बहुत सारी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज, इंट्राडे और बहुत सारी ट्रेडिंग भी कवर करेंगे। साथ में कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्रिप्टो को भी कवर करो, तो वो भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे दोस्तों हम सारी चीजें सीखते हुए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। और ये दोस्तों पैसा लेने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी लोग आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइव सेशन में कोई भी लफड़बाजी हो रही हो। सीरियस लोग जो भी हैं, जो सीखना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 477 लोग ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब क्या है कि एकदम सीरियस लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एकदम साथ में मिलके बहुत सारी चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।